Hello my dear student, today I am giving an explanation regarding the specimen paper number 1 for question number 2. One question number is based on MCQ. Question number 1 having there are 15 question and for each question having only 1 marks for each. यानी सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑलरेडी इसके लिए आपको 10 स्पेसमेन अपलोड किए जा चुके हैं और 5 जो बाकी बचे हैं वो भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए जो है ये अपलोड कर रहा हूं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कितने मार्क्स के लिए है? 4। और क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स होंगे? ए बी सी एंड ईच हैविंग 4 मार्क्स ईच। यानी सारे क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा सिमिलरली इसी तरीके का होगा जो कि 4 और 5 का होगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों अगर कंप्लीट करोगे तो ये आपका सेक्शन ए होगा। यानी सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन करने रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। यानी कि टोटल नंबर अगर क्वेश्चन देखोगे तो 1 के लिए 15 हो गए और 2 के लिए 3 हो गए और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हो गए 3 पार्ट्स। यानी 3 + 3 + 15 यानी 21 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में करने हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग क्या होगी? जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो तो कम टाइम लेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ए बी सी वो टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम अगर 4 मिनट में आप कर लेते हो तो समझ लेना कि आप पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे पूरे क्वेश्चन को, सेक्शन ए और बी को। अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए टाइम से उसको आप घड़ी देख करके स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या हम 4 मिनट में एक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, एक पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए अगर आप 4 मिनट में कर ले रहे हो, बी भी 4 मिनट में कर ले रहे हो, सी भी 4 मिनट में कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास रिवीजन का टाइम मिनिमम 20 मिनट्स आपके बचेंगे, जिसको कि लास्ट में आप रिवाइज करोगे कि हमारा सही है, कौन सा कोई छूटा तो नहीं है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ए पर्सन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, फाइंड MA/MB। MA मीन्स मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू। ऑलरेडी इसमें क्या क्या गिवन है? P इज गिवन एज ₹500, रेट इज गिवन एज 9% and time is given as 4 years. Now 4 into 12 that is 48 month आपका हो गया। ये तो आपका गिवन हो गया। कोई भी क्वेश्चंस में जो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है उसको आप पहले लिख लीजिए, अदरवाइज आपके मार्क्स लॉस हो जाएंगे। आप अगर डायरेक्ट कर दोगे कि आपको आता है तुरंत फॉर्मूला में लग करके और अगर उसको एक्सप्लेन करने लगे, सॉल्व करने लगे, मार्क्स आपको पूरे उतने नहीं मिलेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो है गिवन क्या है। सेकंड स्टेप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो MA का फॉर्मूला क्या होता है? MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज P इंटू T, क्योंकि टाइम हमेशा मंथ में होता है, और इंटरेस्ट के फॉर्मूला होते हैं P n इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ P की वैल्यू क्या है आप पुट कर दीजिए, 5 इंटू 48 प्लस 500 इंटू टाइम के प्लेस पर 48 इंटू 49 इंटू रेट के प्लेस पे 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 से कट करो 24, 12 2 जा 24। अब ये कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, 0 4, 5 4 जा 20 और 4 24। यानी आपका आ गया ये 24,000 प्लस इंटरेस्ट
5 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 9, इसको टोटल अगर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4440, और इस दोनों को ऐड करोगे ये आ गया 28,410 रुपीज़ इज द वैल्यू फॉर द MA और मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू। अब इसे एक बार फिर से देख लीजिए। ए पर्सन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, फाइंड MA और MB। ऑलरेडी गिवन क्या है, P इज गिवन एज 500, रेट इज गिवन एज 9% and time is given as 4 years. First of all you convert the time into month. सबसे पहले जो टाइम आपका दिया उसको कन्वर्ट कर लीजिए मंथ में, ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करोगे 48। नाउ फार्मूला इज दिस, ये आपका फार्मूला सबके लिए लगेगा। MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड मीन्स P इंटू टाइम, यानी जो पैसा आप हर महीने जमा कर रहे हो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज नोन एज टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. Now putting the value of P and T, that is 500 into 48, plus in place of P there is 500, in place of N there is 48, plus 1 means 49 into rate 9 upon 2 into 12 into 100. After calculation, make a calculation, the total value for the interest, that is 4410, and total amount, that is deposited amount is 24,000, so total amount 28,410। और इससे रिलेटेड भी वीडियो बहुत सारे अपलोड हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, सॉल्व द इक्वेशन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी नो दैट द मेन or standard form of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard. इसी से आपको कंपैरिजन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले गिवन जो है उसको आप जरूर लिखिए, अदरवाइज मार्क्स आपका लॉस हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a 7, वैल्यू ऑफ b 2, वैल्यू ऑफ c -2। नाउ d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, पहले क्या आ रहा है किस फॉर्म में, आइदर d इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इन केस लेस देन 0 आप यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इन केस d इक्वल्स टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0 तो आप अल्फा और बीटा फाइंड करोगे। ओके, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू -2, सो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28, 2 जा 56, ये आ गया आपका 60। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ये, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, तो प्लस इसके लिए लेंगे और माइनस बीटा के लिए लेंगे, तो -b के जगह पे -2 प्लस रूट अंडर 60 अपॉन 2 इंटू 7। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, -2 और इसको कर लो 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 अपॉन 14। इसके लिए 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ले लो कॉमन, -1 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 14, 2 7 जा 14। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 15 की 3 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू अंडर रूट 15 की वैल्यू निकाल के और उसमें रख दीजिए 3.87। ओके, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस 3.87 अपॉन 7। इसमें से इसको माइनस करोगे, ये हो जाएगा 2.87 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। ये आपका आ गया अल्फ़ा। बीटा के प्लेस पे क्या करोगे, यहाँ पे केवल माइनस कर लेंगे, यानी -1 माइनस 3.87 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा -4.87 अपॉन 7। अब उससे जब कट करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी
-0.70, यानी बीटा के वैल्यू के लिए आप आ जाओ -1 -3.87 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा -4.87 अपॉन 7, -7 6 42, 7 6 42, यहाँ बच गया कितना 6, 67, 7 9 63, यानी -0.69 ये आ गया बीटा। ओके, तो ये था सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec। नाउ LHS, टेक द LCM। LCM will cos a 1 plus sin a। Now 1 plus sin a cancel, cos into cos, cos square a plus cos a cancel, 1 plus sin a, 1 plus sin a whole square। All right, now cos square a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab। Now cos a 1 plus sin a, cos square a sin square a 1 plus 1 2, 2 plus 2 sin a upon cos a 1 plus sin a, 2 कॉमन कर लीजिए, 1 plus sin a upon cos a 1 plus sin a, this will cancel, cos को ऊपर करोगे that is 2 sec a। यहाँ पे दो चीज़ का यूज हुआ है। नंबर 1, अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड थिंग क्या यूज हुआ है, कॉमन किए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, और ये 1 यहाँ पे आ रहा था 1 1 2। अब दोनों के लिए 2 को कॉमन करेंगे तो ये जो पार्ट है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, और 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक, ये हो गया 2 सेक ए। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट यानी ए। फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एंड थर्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी 0 0। According to figure, A is on the line of x axis। A पॉइंट किस पे है, आपका x एक्सिस पर है, जो कि शो कर रहा है x की वैल्यू 5 है, तो y क्या होगा 0, यानी इसकी वैल्यू हो गई 5 0। और ये y एक्सिस पर B पॉइंट है ये, और इसकी वैल्यू 3 है, 3 क्या है यहाँ से y की वैल्यू है, तो x क्या होगा 0 और 3। यानी ये आप याद रखो कि अगर x एक्सिस पर कहीं भी लेंगे तो y हमेशा 0 होगा, और y एक्सिस पर कहीं भी लेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। तो पहला आंसर तो आ गया, a की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 0, और b के लिए क्या हो गया 0 3। नाउ p की वैल्यू क्या होगी, ये अगर इसको किस रेशियो में कट कर रहा है 2:3, तो अगर इसकी वैल्यू आप मान लेते हो x और y, देन x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू किसके लिए आएगी, x के लिए। सिमिलरली y के लिए क्या आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इधर से आप करोगे तो ये हो गया mx2, x2 के जगह ये आएगा nx1, तो यहाँ पे रख दीजिए, m की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 5 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3 यानी 5, ये हो गया 0, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, आ गया 3। और y के लिए क्या आ जाएगा my2, m की वैल्यू 2, y2 के जगह 3 प्लस n के जगह पे 3, और y1 के जगह पर हो गया 0 अपॉन 5 हो रहेगा, यानी 3 2 जा 6 अपॉन 5, यानी इस p का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 6 अपॉन 5।
तो ये आंसर आपका सेकंड का आ गया, क्या आ गया 3,6/5 और ए और बी का तो पहले ही निकाल लिए थे। अब नेक्स्ट में हमको बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, तो पहले इसका हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे यानी स्लोप या tan थीटा, इसका स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, स्लोप के लिए फॉर्मूला चलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5 आ गया 3 अपॉन माइनस 5। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2 पॉइंट के लिए है x1 y1, जो कि वैल्यू क्या लेनी है हमको ओरिजिन के लिए 0 0, x1 y1 की वैल्यू 0 0 यहाँ रख दीजिए, y माइनस 0 m की वैल्यू 3 अपॉन माइनस 5 x माइनस 0। अब ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 x, क्रॉस कर दो ये 5y इक्वल टू माइनस 3x और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये हो गया राइट इक्वेशन। ओके, और 3 पार्ट बी, इफ x, 6, 18 एंड y आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, ये आपका किस प्रपोर्शन में है कंटिन्यू प्रपोर्शन। ओके, यहाँ कंटिन्यू छूट गया, कंटिन्यू प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कंटिन्यू प्रपोर्शन, दिस इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। x, 6, 18 and y are in continue proportion means x upon 6 equal to 6 upon 18 equal to 18 upon y। Continue proportion का रूल ये हो गया। Now according to question x upon 6 equal to 6 upon 18, this is first condition. Second, 6 upon 18 equal to 18 upon y, 6 3 is 18, 18 3 is 54, so y equal to 54. Now 6 3 is 18, 3 2 is 6, so value of x is equal to 2। यानी इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है तीन कंडीशन, तीन दिए हुए हैं ना, x अपॉन 6, 6 अपॉन 18, 18 अपॉन वाई। तो जब कभी भी आप सॉल्व करोगे तो तीन का तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो ही के लिए होगा ना, तो इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन में ले लेना, फिर सेकंड को एक कॉम्बिनेशन में, और फिर दोनों को इक्वेट करके जो वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी। यहाँ पे हमने x अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 18 कर दिया, ये कट करके x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली फॉर y के लिए यहाँ पे कट किया 6 अपॉन 18 इक्वल टू 18 अपॉन y, y की वैल्यू आ गई 54। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3rd। यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 1, प्लॉट द वैल्यू a माइनस 4 2 and b 2 4। Second, a dash is the image of a reflected in y axis and b dash is the image of b when reflected to line a dash। Third one, write the geometric name and line of symmetry। ये क्वेश्चन रियल में आपका ग्राफ पेपर से रिलेटेड है और सारा कुछ राइट आंसर आपके ग्राफ पेपर पर आएगा। उसके लिए आप जानते हो कि ग्राफ को कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें से जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो वाई एक्सिस होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस पॉइंट पे टच करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन, और उसकी वैल्यू होती है 0 0, यानी ऑरिजिन की वैल्यू 0 0 के बाद यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव के लिए और एक पार्ट हो जाएगा निगेटिव के लिए। सिमिलरली जो वाई भी हमारा हो यानी वर्टिकल लाइन भी जो होगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो अपर पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और डाउन पार्ट हमारा नेगेटिव होगा, और उस पे वैल्यू हम 0 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस पर प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हम
उसका रिफ्लेक्शन करेंगे कैसे, मालूम है कि एक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो वाई चेंज होगा, और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करोगे तो एक्स चेंज होगा, और अगर ओरिजिन से करेंगे तो दोनों ही चेंज होगा। और फिर अगर किसी लाइन के अगेंस्ट करेंगे तो जैसा उस पर आएगा प्लॉट होके उस तरीके का चेंज होगा। ओके, तो हम पहले ग्राफ का इस पर कोऑर्डिनेट खींच लेते हैं। तो ग्राफ को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस अभी बताए थे कि एक्स एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिस पॉइंट पे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टच करे दैट इज नोन एज ओरिजिन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये इसका नाम एक्स डैश हो गया, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। पहला पॉइंट था -4 2, -4 और 2, ये है तुम्हारा ए की वैल्यू -4 2। अब ए को किससे रिफ्लेक्ट कराना था, ए को हमें रिफ्लेक्ट कराना था वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस इसके लिए मिरर बनेगा, तो जहाँ पे हम हैं -4 2 इधर आ जाएंगे तो चेंज कौन होगा, वाई एक्सिस से करा रहे हो तो एक्स चेंज हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 2, ये इसके सामने आएगा, यानी ये ए डैश हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 4 2, यानी कौन चेंज हो गया, इसकी वैल्यू एक्स की क्या थी -4, चेंज होकर के हो गया 4, यानी एक वाई एक्सिस से कराओगे एक्स चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। सेकंड पॉइंट हमारा बी है, वो है 2 4, 2 और 4, ये है 2 4। अब क्या बोला है कि ए लाइन को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए ए लाइन को, ठीक है, ये लाइन को आपने जोड़ दिया। अब इस लाइन के अगेंस्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि ये जो पॉइंट है बी, इसको लाइन ए डैश के उसमें आप चेंज करिए, मतलब रिफ्लेक्ट करिए। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा उतना ही डिस्टेंस नीचे आ जाओगे, तो यहाँ से आप आ जाओगे यहाँ पे इस लाइन के अगेंस्ट। अब इस लाइन के अगेंस्ट जब आ गया तो सबको ऐड करना है कि ये कौन सा फिगर बन रहा है, आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ये और ये कौन सा फिगर बन गया, ये तुम्हारा फिगर जो बना है इसका नाम क्या होगा, ज्योमेट्रिक नेम ऑफ दिस फिगर इज काइट। ये कौन से फिगर में बन रहा है, ये काइट बन रहा है आपका, आप देख सकते हो। मेनली रियल में ये जो ग्राफ पे आएगा वो सही आंसर इसका आएगा, काइट। नाम इसका ज्योमेट्रिकल से हो गया काइट। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जो इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो दो इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट ही तो डिवाइड कर रहा है, यानी y की वैल्यू जिसकी होगी 2, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि यही पार्ट इस दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऑलराइट, और इससे रिलेटेड जो है कई वीडियो अपलोड है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस से हमने रिफ्लेक्ट कराया तो कौन चेंज हो रहा है, वाई, और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराएंगे कौन चेंज होगा, एक्स, और ओरिजिन से कराएंगे तो कौन सा चेंज होगा, बोथ एक्स एंड वाई। और लाइन के अगेंस्ट जब करोगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि इस लाइन के अगेंस्ट जितनी ये डिस्टेंस होगी उतना ही डिस्टेंस यहाँ चले आएंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता स्केल से आप इसको मेज़र कर लो और उतना ही नीचे उतर आना, सीधा सीधा, इसमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपको मेज़रमेंट यहाँ पे देखना है। ओके।